अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Realme C11 और Realme C12 में क्या डिफरेंस है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि Realme C11 को अभी रिलीज हुए एक मंथ भी नहीं हुआ था कि Realme ने C12 को लॉन्च कर दिया है। अब इसके पीछे बड़ी रीजन क्या है, वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि Realme C11 और Realme C12 में क्या डिफरेंस है, प्राइस का क्या डिफरेंस है और स्पेसिफिकेशन का क्या डिफरेंस है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि Realme C11 और C12 में प्राइस का क्या डिफरेंस है। दोस्तों Realme C11 इंडिया में आपको 7,500 रुपए में मिलेगा और पाकिस्तान में ये डिवाइस आपको 17,000 रुपए की मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों Realme C12 आपको इंडिया में 8,500 रुपए का मिलेगा और पाकिस्तान में ये डिवाइस आपको 19,000 रुपए में मिलेगी। अब दोस्तों जो प्राइस का डिफरेंस है, इंडिया में 1,000 रुपए है और पाकिस्तान में 2,000 रुपए है। अब इस प्राइस कैटेगरी में Realme ने क्या स्पेसिफिकेशन अपने कस्टमर को दी है कि जो कस्टमर जो Realme C11 बाय करने का सोच रहे थे वो अब Realme C12 बाय करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जो लोग इस प्राइस कैटेगरी में एक अच्छा मिड रेंज लो बजट स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो उसमें Realme ने उनको क्या चीजें प्रोवाइड की हैं। अब मैं चीज दोस्तों कि Realme C12 में और Realme C11 में स्पेसिफिकेशन का कितना डिफरेंस आता है प्राइस की कैटेगरी के लिहाज से। सबसे पहली चीज वो ये कि Realme C11 में जो रैम है वो 2 GB रैम थी और C12 में आपको ये रैम इंक्रीज की गई है। C12 में आपको ये रैम 3 GB रैम मिलती है। अब हम बात करते हैं मोबाइल बैटरी की। दोस्तों Realme C11 में पहले ही 5000 mAh की बैटरी लगाई गई थी जो बहुत बड़ी थी, लेकिन इसी बैटरी को इंक्रीज किया गया है Realme C12 में और इसकी जो बैटरी है वो 6000 mAh बैटरी हमें देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों Realme C11 में हमें फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा था, लेकिन Realme C12 में आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज वो ये कि Realme C12 अभी कंप्लीटली लॉन्च नहीं हुआ। तो एक और चीज जहां पर डाउट आ रहा है वो ये कि Realme C12 में फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल है, लेकिन किसी जगह पर Realme C12 में फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल आ रहा है, किसी जगह पे Realme C12 का फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल आ रहा है। यहाँ पर बात कंफर्म नहीं है, लेकिन कहीं पर Realme C12 को यह भी कहा जा रहा है कि उसमें फास्ट चार्जिंग यानी 10 वाट का चार्जर भी शायद ऐड हुआ होगा, लेकिन अभी इस बात को हम कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन आपको रैम, बैटरी और जो फिंगरप्रिंट है इस बात पे कंफर्म है, आपको ये इसमें ऐड हुई मिलेंगी। और इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि Realme C11 में जो प्रोसेसर था वो G35 लगाया गया था और C12 में भी उसी प्रोसेसर को कैरी किया गया है जो एक गेमिंग के लिए स्मूथ प्रोसेसर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि Realme C11 को लॉन्च हुए अभी एक मंथ भी नहीं हुआ था कि Realme C12 लॉन्च हो गया है। अब इसके पीछे बड़ी रीजन क्या है। दोस्तों जब Realme C11 लॉन्च हुआ था तो उसमें 2 GB रैम ऐड की गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इसकी रैम कम से कम 3 GB होनी चाहिए थी। आपको पता है कि Realme एक ऐसा ब्रांड है जो कंप्रोमाइज नहीं करता, क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी में आपको कई और कंपनीज के मॉडल भी देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको 3 GB रैम मिलती है। तो Realme ने क्या किया कि जल्दी ही Realme C12 को लॉन्च कर दिया। अगर लोग Realme C11 बाय नहीं करना चाहते वो Realme C12 को बाय कर लें जिसमें 3 GB रैम ऐड की गई है और साथ में इन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी है ताकि लोग इस प्राइस कैटेगरी में Realme C12 को भी बाय करें। दोस्तों जिन लोगों ने Realme C11 बाय किया है अब वो ये सोच रहे हैं कि हमने 1,000 रुपये ऐड करके Realme C12 ले लेते। तो दोस्तों Realme C11 एक अच्छी डिवाइस है, आपके जो पैसे हैं वो अच्छी जगह इन्वेस्ट हुए हैं। तो आपने इस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी कि आपने C12 ले लेना था। Realme C11 एक अच्छी डिवाइस है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।